ली हैं 15 बुलेट्स और 30 बोर टीटी पिस्टल की ली हैं 15 बुलेट्स। अनसर्टेन सिचुएशन होती है, पुलिस तैयार है, बिल्कुल तैयार रेडी है। जो पहला का अटैक है ना, इसके बाद आपने टर्न करना है। 7 डबल बैरल शॉटगन है, 3 राइफल्स है और 42 पिस्टल्स हैं। 30 गोलियां दी हैं आपने पिस्टल के, वो आपने कोई जिक्र नहीं है क्यों? तशद्दुद, दहशत और लूट मार पर मबनी जराइम इस नौयत के जराइम हैं कि जिनकी तकमील के लिए जराइम पेशा अफराद असलहे का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मुशाहिदे में आई है कि शहरों और कस्बों में आमतौर पर लूट मार और कत्ल जैसी वारदात में पिस्तौल ही इस्तेमाल किया जाता है। पिस्तौल की कई जदीद अक़साम हैं, जिनमें से 9mm और टीटी पिस्तौल का इस्तेमाल जराइम में सबसे ज्यादा होता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में जराइम पेशा अफराद और गैर कानूनी असलहे के खिलाफ हमारे सिक्योरिटी इदारे अपनी जानों पर खेलकर मुल्क को इस लानत से पाक करने में मसरूफ़ अमल हैं। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची की सूरत हाल भी कुछ मुनासिब नहीं। शिद्दत पसंदी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी ने यहाँ पंजे गाड़ रखे थे, मगर अब भी कहा जा सकता है कि मुजरिमान और गैर कानूनी असलहे के खिलाफ एक जामे एक्शन की वजह से कराची के हालात में एक वाज़े फर्क देखने में आया है। कराची के शहरी उस वक्त को नहीं भूलते कि जब रोजाना यहाँ कई अफराद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता था और भत्ताखोरों की जानिब से धमकियां आमेज खतूत में पिस्तौल की गोलियां भेजी जाती थीं। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयाँ और उसमें पकड़ा जाने वाला असला इस बात का सबूत है कि शहर कराची में मुजरिमान किस हद तक मजबूत हो चुके थे। यही वजह है कि गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ तमाम इदारे पुरज़म हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसकी निशानदही ज़रूरी है और सिक्योरिटी इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया भी। अमन व अमान के क़याम के लिए दी गई हैं बड़ी कुर्बानियाँ। एक तरफ हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे जो दिन रात कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, दूसरी जानिब हैं जराइम पेशा अफराद जो इस वक्त निशाने पर हैं। साथ साथ गैर कानूनी असलहे के खिलाफ कार्रवाइयों में भी तेजी आ रही है, जो अमन व अमान के दुश्मनों को बहुत भारी पड़ रही है। मगर ऐसा क्या है जिसकी निशानदही जरूरी है? ऐसा कौन सा रास्ता है जो इन मुजरिमान के लिए अब भी खुला है? टीम खुफिया ऑपरेशन ने किया है इंकशाफ। ये जानने के लिए देखते रहिए खुफिया ऑपरेशन। क्या रेट पे चल रहा है आज में? काम करें, अगर आपने 25 तारीख को ये फ़रोख्त किए हैं, वीडियो भी आपकी है, तो आप मुझे रजिस्ट्री में ये गोलियां दिखा दें कि आपने किसको फ़रोख्त की हैं। ब्रेक से पहले आपने जाना कि कैसे और किस हद तक सिक्योरिटी इदारों ने कराची के हालात को काबू किया, जिस पर जराइम पेशा अफराद की दौड़ें लग गई हैं। गैर कानूनी असलहा रखना मुजरिमान के लिए अब इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी कुछ रास्ते अब भी बाकी हैं कि जिनसे मुजरिमान अपने अज़ाइम पूरे कर सकते हैं, जिनकी निशानदही करने जा रही है टीम खुफिया ऑपरेशन। मगर इससे पहले ये जानिए कि ये चीज़ क्या बला है। यह है एक 9mm पिस्तौल की गोली। देखने में यह है एक छोटी सी चीज़, मगर पिस्तौल से चलने वाली ये एक गोली इंसानी जान लेने के लिए काफ़ी है। 9mm के अलावा टीटी पिस्तौल, जिसे 30 बोर पिस्टल भी कहा जाता है, 9mm से कुछ ज़्यादा कम नहीं। शहर में अक्सर मोबाइल स्नैचर्स इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि 9mm से कीमत में कम है, मगर ये कातिल मशीनें इन गोलियों के बगैर हैं बिल्कुल बेकार। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ अरसे में होने वाली टारगेट किलिंग में एक ही 9mm पिस्तौल इस्तेमाल हुई, मगर इन किलिंग्स में इस्तेमाल हुई कई गोलियां। पाकिस्तान में ये 2 तोहफे जिसमें हम क्लाशनकोफ और हीरोइन कहते हैं, ये 80 में आए। 80 के बाद आपने टीटी का नाम सुना होगा, आपने माउजर का नाम सुना होगा। अब बात जो वो 9mm की जाती है, आपने क्लाशनकोफ का नाम सुना होगा, आपने स्टेन गन का हुआ। अब ये हालत है कि कराची का कोई गली मोहल्ला जो है वो असले से महफूज नहीं है। हुकूमत ने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं कि जी लीगल असला जो है उसको अभी रजिस्ट्रेशन की गई, असला के लाइसेंस मनसूख किए गए,
लेकिन आज भी जिस अंदाज से, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे आप कोई मैच जीते, चाहे किसी की शादी हो रही हो, चाहे किसी का इस्तकबाल हो रहा हो, जिस अंदाज से असला इस्तेमाल होता है, ये लालू खेत से लेके डिफेंस तक, अब ये कोई एक इलाका नहीं है। आपने देखा कि किस तरह ये असला बेकार है बगैर गोलियों के, मगर जब ये गोलियां बगैर जांच पड़ताल और इंदिराज के बावजूद इतनी बड़ी मिकदार में मैसर हो तो जराइम पर कैसे काबू पाया जा सकता है। एक ऐसे ही मामले से पर्दा उठाने के लिए हमारा नुमाइंदा रवाना हुआ है बल्दिया टाउन में एक असले की दुकान पर। हमारा खुफिया नुमाइंदा अली नामी शख्स से राब्ते के बाद उसके हमराह इस असलहे की दुकान पर मौजूद है। सादा लिबास में ये शख्स अपने आप को पुलिस एहलकार बताता है और इत्तलात के मुताबिक इस असलहे के शोरूम से बगैर किसी रोक टोक और इंदिराज के गोलियां दिलवाता है। लिहाजा हमारा खुफिया नुमाइंदा इस असलहा डीलर और इस शख्स दोनों को बेनकाब करने इस शोरूम में दाखिल हो गया है। क्या रेट पे चल रहा है मसाज में? क्या रेट चल रहा है इसमें? 2800 का डब्बा हो गया 9 mm का, क्यों माल आना बंद हो गया पड़ा है। 2000 का 30 बोर का 311 का सही। बाकी लोकल दाने हैं सारे 311 9 mm में और उसमें भी सही। ये दाने महंगे और अच्छे दाने हैं। नहीं सही। ये दोस्त से अपना इनके बड़े भाई की शादी। अच्छा हाँ ये देखिए, इस शख्स की फरमाइश पर यह डीलर गोलियां निकालने लगा। हमारा नुमाइंदा कीमत जानकर रकम निकालने लगा ताकि डीलर को यह अंदाजा हो जाए कि गोलियां हमारे नुमाइंदे को इस शख्स के जरिए से दिलवाई जा रही हैं, जो कि असलहा डीलर के लिए अजनबी है। न ही इस डीलर ने गोलियां निकालने से पहले और बाद असलहा लाइसेंस का तकाजा किया। डीलर के मुताबिक हालात की नज़ाकत के पेश नज़र ये लोग हर किसी को गोलियां देने से गुरेज करते हैं, जबकि इनका फेल बिल्कुल इसके मुतजाद है। कानून के मुताबिक किसी को भी इस तरह गोलियां फरोख्त करना एक संगीन जुर्म है। 840 टोटल होगा 1440। हमारे नुमाइंदे ने बगैर किसी असला लाइसेंस को दिखाए और बगैर किसी इंदिराज के 30 गोलियां हासिल कर ली। हाँ ठीक ठाक करिए से। कोई अपडेट है? हाँ हो गया। हुआ काम हो गया जी, काम हो गया। गुड है। क्या काम है? ये देखो, मैंने 9 mm की ली हैं 15 बुलेट्स और 30 बोर टीटी पिस्टल की ली हैं 15 बुलेट्स। और उसने लाइसेंस वगैरह नहीं मांगा? नहीं, जब मैं गया हूँ अंदर तो मेरी बात ऐसी लाइसेंस वगैरह के मुताबिक तो कोई हुई नहीं ना, उसने मुझसे पूछा। तो ये 9 mm 30 बोर जो 15 गोलियां लाए हो जी ठीक है, ये 9 mm की है? हाँ, ये जो पीले कलर की है ये 9 mm की है और ये जो इसके लिए ये इसके लिए लाइसेंस वगैरह उसने कुछ नहीं मांगा? नहीं, कुछ नहीं मांगा। ये जान पहचान पे लिए? बस एक थोड़ा सा रेफरेंस था, उसको मैं साथ लेके गया हूँ। हाँ। तो उसने मुझे ये दिला दी। तो उसको बोला क्या था? उसको मैंने बोला था कि शादी पे चलानी है, हमारे कज़न की शादी उस पे चलानी। फौरन दे दी? फौरन दे दी। हिचकिचाया वगैरह नहीं वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको इन गोलियों के बारे में एक बात बताते चले कि ये 30 बोर की गोली है और ये 9 mm की गोली है। अच्छा, 9 mm की गोली और 30 बोर की गोलियाँ ये वो गोलियाँ हैं जिससे कराची में बेतहाशा टारगेट किलिंग हुई है। कई लोगों ने अपनी जान दे दी है, उनको मार दिया गया है। टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो, जितने क्राइम हो, उनमें ये गोली इस्तेमाल होती है। ये जो 30 बोर की गोली है, इससे अमजद साबरी साहब को शहीद किया गया था। एक तरफ तो कराची को डी वेपनाइज करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ
30 गोलियां बगैर लाइसेंस के, बगैर एंट्री के दी जा रही हैं। यानी आप समझें कि एक गोली एक इंसान के लिए काफ़ी होती है। 30 गोलियों का मतलब 30 जाने। अब जो गोलियां लेके जा रहे हैं वो इससे आतिशबाजी करे, शादी की रात में फायरिंग करे या फिर कराची में कत्लेआम करे, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ना पीछे कोई एंट्री है, ना ख़रीदार की कोई एंट्री है, ना बेचने वाली की कोई एंट्री है। तो ये सवालिया निशान है कारकर्दगी पर उन इदारों की जो कराची को डी वेपनाइज करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि कराची से गैर कानूनी असला ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि 30 गोलियां जिसमें 15 9mm की और 15 30 बोर की ये कहाँ इस्तेमाल होंगी और उससे इस्तेमाल होने वाला शख्स जो मुतासरा है उसका जवाब कौन देगा? हर इलाके में हर बच्चे को पता है कि असले के ढेर आज भी मौजूद हों, चाहे वो कब्रिस्तानों में मौजूद हों, चाहे वो तालीमी इदारों में मौजूद हों, किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कहा यह जाता है कि जी अब जो है वो 9mm नहीं मिलता। जैसे कि आपने ख़ुद देखा है और आपने अपने प्रोग्राम्स में दिखाया है कि 9mm की गोलियां जिस अंदाज से यहाँ बिकती हैं ये सिर्फ 9mm नहीं है, किलाशनकोफ की, राइफ़ल की, बंदूक की, असले की जो गोलियां हैं वो आम दिखाई देती हैं, घरों में मौजूद हैं, आम जगह पे आपको दिखाई देती हैं। तो यकीनन एक मंतक ये है कि जहाँ 9mm की गोलियां बाज़ार में बिकती हैं तो इसका मतलब वहाँ 9mm मौजूद है। काम करें, अगर आपने 25 तारीख को ये फ़रोख्त किए हैं, वीडियो भी आपकी है, तो आप मुझे रजिस्ट्री में ये गोलियाँ दिखा दें कि आपने किसको फ़रोख्त किए हैं। ये भाई आया होगा किसी फोर्सेस के बंदे के साथ, रेंजर्स के साथ, लाइसेंस ऐसे कैसे दे दिया हमने? ऐसे तो हम देते ही नहीं है। मेरे ये अंडर कस्टडी में हमारे बेटा। आप आ जाओ इधर, आप आ जाओ इधर, चलो। इसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने रुख किया एसएसपी वेस्ट के दफ्तर का, जहां एसएसपी वेस्ट जनाब पीर मोहम्मद शाह को तमाम सूरत हाल से आगाह किया गया, जिसके बाद टीम खुफिया ऑपरेशन एसएसपी साहब की हिदायत के मुताबिक रवाना हुई एसपी बल्दिया के दफ्तर। एसपी बल्दिया के दफ्तर पहुंचने पर एसपी साहब जनाब आसिफ रज़ाक की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई, जिसकी सरबराही डीएसपी बल्दिया ने खुद की। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त रवाना हो रही है। हमारे साथ डीएसपी बल्दिया टाउन सईद अहमद साहब मौजूद हैं, उनके साथ पूरा प्रोटोकॉल शामिल है। एसएचओ साहब मौजूद हैं। सर, तैयारी पूरी तरह है? बिल्कुल तैयारी पूरी तरह है, इंशाल्लाह ताला चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अनसर्टेन सिचुएशन होती है, पुलिस तैयार है? बिल्कुल तैयार है, रेडी है। शकील साहब, आप भी रेडी हैं? बिल्कुल रेडी हैं जी, पूरी तरह रेडी हैं? पूरी टीम रेडी है और सारे एहलकार मुसल्लह हैं? सब में एहलकार मुसल्लह हैं और एक्टिव हैं। इलाके से पूरी तरह वाक़ियत है आपकी? बिल्कुल वाक़ियत है। टीम खुफिया ऑपरेशन आपके साथ है, इंशाल्लाह उस जानिब चलते हैं जहाँ से गोलियाँ खरीदी गई। हम एसपी साहब से मुलाकात करने के बाद एसपी ऑफिस है, उन्होंने टीमें तश्कील दी, डीएसपी हैं, एसएचओ हैं, उस तरफ जा रहे हैं जहाँ से गोलियाँ खरीदी गई हैं। पूरी तरह पुलिस मुसल्लह है, पूरी तरह तैयार है। हमारी गाड़ी को पुलिस फॉलो करेगी क्योंकि हमारा नुमाइंदा हमारे साथ है, जिसने जहाँ ख़रीदारी की है वो जगह की निशानदेही करेगा। आज जो पहला कट है ना, इसके बाद आपने टर्न करना है, दूसरी वाला रोड। आप देख सकते हैं कि हमारा नुमाइंदा पूरी तरह प्रॉपरली गाइड कर रहा है, उस जगह की जानिब लेके जा रहा है जहाँ से गोलियों की ख़रीदारी की गई है। हम उस जगह की जानिब पहुंच रहे हैं जहां से गैर कानूनी तौर पर बुलेट्स ख़रीदी गई हैं और गैर कानूनी तौर पर बेची गई हैं, फ़रोख्त की गई हैं बग़ैर लाइसेंस देखे। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई लोकल डीलर भी हो, रिकग्नाइज डीलर भी मुनाफा कमाने के लिए इस तरह के काम करते हैं कि पैसे लेके गोलियां बेच दें। टीम खुफिया ऑपरेशन और पुलिस अब इस असलहा डीलर के पास पहुंच गए हैं कि जिसने बगैर इंदराज और लाइसेंस देखे पिस्तौल की गोलियां हमारे नुमाइंदे को फरोख्त की।
ये कब के हैं? ये आज का इंस्टॉल 31 क्या लिया है? 2016। क्या हुआ है? ये स्टोर के हमारे सुबह का ना आज का 14 शॉट गन है हमारे पास अभी स्टोर में। हाँ 7 डबल बैरल शॉट गन है, 3 राइफल्स है और 42 पिस्टल्स हैं। 42 पिस्टल हैं और एमिनेशन? एमिनेशन इसमें 325 कारतूस है, 1087 राउंड है और 175 वो हैं आपके? अच्छा, जो आप बेचते हो वो कौन से रजिस्टर में इन्वर्ट करते हो? लास्ट डेट कौन सी है? ये है आपकी? जी ये आपकी? ये कब के हैं? 9mm 22 पिस्टल है, 30 बोर पिस्टल के ये हैं। 50 राउंड किसको दिए हैं आपने ये? जी ये इम्तियाज़ अहमद के लाइसेंस पे हमने दिए हुए। आपने किसी को किसी ऐसे आदमी को तो नहीं दिए हैं जो इनलीगल नंबरे से दिए हैं? आपने बगैर लाइसेंस के पिस्टल दिए हैं आपने? बगैर लाइसेंस में पिस्टल आज तक एक नहीं दिया हुआ है। पिस्टल नहीं दिया आपने? इंश्योर? देखो हमारे पास बंदा है, हम आपके पास हैं बंदे के साथ। बंदे को आपने पिस्टल की गोलियां दी हैं और हम ये सब आपके साथ आए हैं। आप मुझे ये बताएं आपने दिए या नहीं दिए हैं, ये आप बताएंगे मुझे। ये आपने गोलियां ली हैं ये 25 अगस्त को, ये 25 अगस्त आ गया आपका, 24 ये 25 अगस्त आ गया। 25 अगस्त में ये 15 गोलियां किसकी हैं? ये 25 अगर ये फरहान अली, ये फरहान को दिए हैं आपने। और ये किसको दिए हैं आपने? मुख्तियार अहमद को। ये मुख्तियार अहमद, फिर ये हो गया ये इमरानुल्लाह। ये 3 आदमी को आपने दिए हैं। इस रजिस्टर में कोई एंट्री ये जाहिर नहीं कर रही कि इनकी जानिब से 15 गोलियां 9mm और 15 गोलियां 30 बोर बेची गई हैं। बंदे को हमारे पास मूवी है, आपने उसको 30 गोलियां दी हैं आपने पिस्टल के, वो आपने कोई जिक्र नहीं है, क्यों? 25 तारीख को सामने किस बंदे को दी नहीं? बिल्कुल दी हैं आपने। कौन सा? हाँ 30 बोर के 30 गोलियां दी हैं आपने। 15 9mm की हैं और 15 30 बोर की हैं। ये लोग मुसलसल इस बात से इनकारी हैं कि इन्होंने ये गोलियां हमारे नुमाइंदे को फरोख्त की हैं। दूसरी जानिब ये वीडियो और इसमें होने वाली गुफ्तगू इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये गोलियां इसी असलहे की दुकान से खरीदी गई हैं और वो भी किसी जांच के बगैर। बंदे को हमारे पास मूवी है, आपने उसको 30 गोलियां दी हैं आपने पिस्टल के, वो आपने कोई जिक्र नहीं है, क्यों? 25 तारीख को सामने किस बंदे को दी नहीं? बिल्कुल दी हैं आपने। कौन सा? हाँ 30 बोर के 30 गोलियां दी हैं आपने। 15 9mm की हैं और 15 30 बोर की हैं। याद है कुछ? एक पिट लिखा होगा ना सर, अब हम ऐसे तो देते ही नहीं है गोली। हाँ 15 किस चीज़ के हैं कोई जिक्र नहीं है कि गोली कौन सी है ये। और ये 25 गोलियां दूसरी हैं, लाइसेंस नंबर पे है। और ये 15 हैं, ये दिए हैं आपने, इनका कोई जिक्र नहीं है भाई, आपके बता। 25 तारीख को सर ये राइफल किसकी है? ये लाइसेंस पे जो ऑनर है ना शॉप के, उनके लाइसेंस पे ये लाइसेंस निकालेगा यहाँ से। ये राइफल कौन सी है, मुझे ये दिखाओ। 222 क्या है? ये क्लाशन को लग रही है, रूसी क्लाशन लग रही है, दिखाओ मुझे। ये तो 222 है। हाँ ये किसका है? जो ऑनर है यहाँ की, इनका अपना ऑनर का है जी। राइफल ये लाइसेंस की राइफल ये दूसरे तरह की। ये होम डिपार्टमेंट लिया हुआ है। क्या नंबर है इसका नंबर है ये? AB 4857। AB 4857 AB 4857। चेक कर सकते हैं। हाँ दे दे। बॉडी पे नंबर, ये देखो इस पे नंबर होता है, इस पे नंबर होता है, ये दो
इस पे नंबर होता है, ऐसा ही ये जो है राइफल है इन सब पे नंबर है। ये तीतर बटेर नंबर राइफल है, तीतर बटेर राइफल है ये आपका नंबर इस पे है बिल्कुल ना। ये बेटा जो आपने जो किया है ना, ये वो नंबर नहीं है। आपसे भाई ये राइफल गोलियां ली हैं, बताएं सर ये हमारे पास जो भी है वो हमारे पास होता है। आपके पास ये रजिस्टर में लिखे हुए हैं, लेकिन ये बंदा है, ये बंदा आया है, ये बोलता है मैंने आपसे गोलियां ली हैं। दिखाओ गोलियां कहाँ हैं बेटा, ये लो साहब ये वो 30 गोलियां हैं जिसमें 15 जो है 30। ये लें बेटा। ये कौन है लड़का, ये तू ये? हाँ ये कौन है? जी मेरी। तू है? ये कौन दे रहा है? ये तो आप दे रहे हो, आप कैसे बोल रहे हो कि मैं नहीं दे रहा हूँ? ये गोलियां ये रही सही साहब, गोलियां ये है 15-30 बोर की हैं और 15 9mm की हैं, यहीं से ख़रीदी गई हैं, एक ही दिन में ख़रीदी गई हैं और आपने ही दी हैं। वीडियो में आप ही हैं। वीडियो में तो सर मैं ही हूँ, लेकिन अब हो सकता है हमने लाइसेंस भी दी हो। साहब इनसे पूछा 25 रजिस्ट्रेशन का है, काम करें अगर आपने 25 तारीख को ये फ़रोख्त किए हैं, वीडियो भी आपकी है, तो आप मुझे रजिस्ट्री में ये गोलियां दिखा दें कि आपने किसको फ़रोख्त की हैं। सर तो अभी 25 तारीख को हो सकता है हमने 25 तारीख के बाद दी। ये बेटा आर्म का दुकान कौन सा है? ये RNR जो है ना उस पर आ जाओ। RNR बुलाओ भाई, बुलाओ जिसको है बुलाओ। RNR का आपने किससे ख़रीदी थी? ये लड़का था, ये भाई यहाँ पे बैठे हुए थे, ये सामने वहाँ पे दे रहा था पर्ची। कितने पैसे दिए थे आपने? ये टोटल तकरीबन 1500 रुपये थे। आपने इन्होंने आपसे लाइसेंस का पूछा था? नहीं लाइसेंस का नहीं पूछा। कोई और कागजात मांगे? नहीं लाइसेंस का नहीं पूछा था, मेरे पास प्रूफ है। तो आपकी रजिस्ट्री में फिर उसकी एंट्री कहाँ है जनाब? अंदर सर हमने 25 तारीख को नहीं दिया, 25 तारीख से पहले आपसे DSP साहब ने भी पूछा है, आप रजिस्ट्री दिखा दें। जी नहीं देखिए सर, हमारे पास जो होता है वो लिखा हुआ हमारे पास तो वीडियो भी है, एक एक चीज़ है। है। उसूल के काम नहीं करते, हमारे पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, हमारे पास लिखा होता है। ऐसी बात नहीं है, हमारे पास पिस्टल होगा, सबका एक एक चीज़ का हमारे पास लिखा होगा। हाँ है ना वो रिकॉर्ड। हाँ तो ये आपको हम दिखा सकते हैं, जो पिस्टल का आप पूछेंगे वो दिखाएंगे आपको। जो चीज़ भी हमारे 30 गोलियाँ 25 तारीख को यहाँ से खरीदी गई हैं। मेरी बात सुने, हमारे पास हम लाइसेंस बगैर नहीं देते हैं, हम लाइसेंस बगैर नहीं देते हैं। ये वीडियो तो इसी लड़के की है ना? हाँ तो हमने ये दी होगी, इसी में लिखा होगा। मैं सुनो 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 सुनो, वीडियो है, वीडियो है, वीडियो है। आपके रजिस्टर में 30 और 15 30 बोर है। हाँ 15 और 15 कहीं कोई जिक्र नहीं है। अब बताओ। हाँ किसके कार्ड? आर्मी। तो भाई ये सामने आया आपका, कहाँ है भाई? ये है। हाँ कोई मेरे रेफरेंस से आए, मेरे चीज़ से आ जाए भाई, DSP साहब ने मंगा लिया है, अब ठीक है। SP साहब या DSP साहब के तो हम उसको देते हैं। पहले तो ये लोग इस बात से इनकारी थे कि इन्होंने इस तरीके से किसी को गोलियां बेची हैं, मगर सबूत सामने आ जाने के बाद अब ये लोग ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गोलियां किसी हुकूमती सिक्योरिटी इदारे में काम करने वाले एहलकार की मार्फत हमारे नुमाइंदे को बेची गई है, जिसकी एंट्री दिखाने में भी ये लोग नाकाम हैं। कोई इनसे पूछे कि किसी सिक्योरिटी एहलकार के कहने पर इस तरह पिस्तौल की गोलियां फरोख्त करना कानूनी है? ये दोनों रेफरेंस से आए होंगे ना ये हमारे पास। इसी रेफरेंस से रजिस्टर दो बेटा मुझे। बिल्कुल देखो मैं रेफरेंस पे बगैर लाइसेंस के देते थे गोली? नहीं, रेफरेंस से किसी फोर्सेस के बंदे के साथ होंगे तो वो रेफरेंस। क्या है फोर्सेस? रेफरेंस से किसी को नहीं देते। रेफरेंस से लीगल है देना गोलियां? हम किसी रेफरेंस से नहीं देते सर। जब रेफरेंस से गोलियां देना लीगल है? नहीं दे सकते नहीं बंदे को, फोर्सेस को, रेंजर्स या पुलिस वगैरह हो गई वो उनको। अच्छा नहीं, उनको भी देना लीगल है गोलियां? अब पुलिस जी एंट्री तो हम करते हैं, हर एंट्री पे, हर लाइसेंस पे एंट्री करते हैं हम। ये लोग बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ हैं। 30 गोलियों की 25 तारीख में क्यों एंट्री नहीं है? ये लाइसेंस लाए होंगे ना जब लाइसेंस, तो वो एंट्री दिखाए ना लाइसेंस की। हमारे पास रिकॉर्ड है। एक लाइसेंस की एंट्री दो 25 से पहले लिखे गए होंगे बेटा। लाइसेंस की मैं आपको बताऊं, लाइसेंस की कोई एंट्री दो है एंट्री। ये 25 तारीख का बोल रहे हो सर, ये आगे कैसे हो? यहाँ पे डेट है 25 अगस्त को ये वीडियो, ये तो मैं नहीं कह रहा। ये इस मोबाइल में जो डिटेल होती है ना, आप भी मोबाइल यूज़ करते हो, ये मैं डेट चेंज नहीं कर सकता। तो शख्स जो खरीद के गया है वो यहाँ पर मौजूद है। तो भाईजान जो खरीद के गया है वो यहाँ पर मौजूद है। वो
वो किसी के साथ आया होगा, रेंजर्स के साथ आया होगा या आर्मी के साथ आया, फोर्सेस के बंदे को देते, बाकी ऐसे नहीं। अगर आ भी गया तो एंट्री है। पर्सन जो होता है जैसे DSP साहब है, उन्होंने भाई भेजा। आने वाले ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, देख लेते हैं जो होता है। ये भाई आया होगा किसी फोर्सेस के बंदे के साथ, रेंजर्स के साथ, लाइसेंस ऐसे कैसे दे दिया हमने? ऐसे तो हम देते ही नहीं है। ये अंडर कस्टडी में हमारे बेटा। आप हमें रिकॉर्ड दिखा सकते हैं अगर रेफरेंस भी दिया? सर हमें तो उसको रेफरेंस भी नहीं है। यूनिफॉर्म पर्सन का एहतराम करते, पुलिस है हमारी फोर्सेस है, हम उनका एहतराम नहीं करेंगे तो हम किसका एहतराम करेंगे सर? अगर जाली वर्दी पहन के आए? जाली वर्दी नहीं, हम वो हमारे पास वो जो आए ना, वो हमारे पहले साफों के साथ ही आए पहले, जो हमारे ऑनरों के पास आते हैं, वो कोई हमें नए बंदे के साथ नहीं है। रेफरेंस क्या आदमी को? उसको कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा? जी रिकॉर्ड होता है, क्यों नहीं होता है? रिकॉर्ड कहाँ है रजिस्टर में? लेकिन सर हम उसकी वर्दी की इज्जत करते हैं बस, और कुछ नहीं। हम ऐसे नहीं करते। हम आपसे सिर्फ पता है पूछ क्या रहे हैं, हम आपसे सिर्फ छोटी सी बात पूछ। आप पहले बात तो सुन लें। यूनिफॉर्म पर्सन के साथ आए होंगे, किसी के साथ आए होंगे, रेंजर्स के। आप अच्छा यूनिफॉर्म में आए या सिविल आए? ये खुद कह रहे हैं कि वो ऐसे ही नहीं देते। हाँ, सिविल कपड़ों में देते ही नहीं है। हम नहीं देते किसी को। आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ इधर, आप आ जाओ इधर, चलो आजा बच्चा आजा, चलो भाई बुला रहे हैं, आओ, आ जाओ। हिरासत में लेने के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन थाना बल्दिया रवाना हुई। अब आपके अगर पुलिस मैन, चाहे वो सादर ड्रेस में हो या वो SHO लगे हो, अगर वो खुद क्राइम की सरपरस्ती करते हैं तो अपने अपने इदारों में जो बैठे हुए लोग हैं, आपने उन पे भी नज़र करनी है। दूसरे लड़के को बोलो, वो लेके आए, बोला लाइसेंस मंगवाओ। हाँ, इसको बोलो किसी का नंबर दे और फोन कराओ इसको। थाने पहुंचने के बाद तमाम तर डिटेल और खरीदी गई गोलियां SHO थाना बल्दिया के हवाले की गई। दूसरा ये कि चेक करोगे कौन कौन सा बोर है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको मैंने बोला कि यार शादी पे नहीं मुझे शादी पे खुशी में फाइल करनी है। उसने कहा कि यार एक बंदा है PSC तहात का, उसका लिंक है, दोस्त है यार जो भी है, वो तुम्हें दिला देगा, मैं तुम्हें उसके पास भेज दूँगा। तो मैं बोला ठीक है, मुझे भेज दो उसके पास। मैं जब अली भाई के पास आया तो इनको मैंने बोला कि मुझे बुलेट्स चाहिए। अली भाई वो जो PSC तहात की, मुझे अली का नाम बस उनका पता है। PSI तार टाउन में ASI स्पाई, उसके गायब में स्पेशल पार्टी में बस मुझे इतना पता है। अली नाम बताया? अली नाम बताया। पहले से भी बताया या वो पहले से मिले? फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है मेरी, फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई। हाँ, अली नाम था उनका। तो उनको मैंने बोल दूँगा, तो मुझे इसी शॉप पे लेके आए, हम इंटरव्यू है, मेरे पास खुद है, इन्होंने नाम का सर्विस कार्ड पूछा है, इन्होंने नाम मुझसे लाइसेंस, मुझसे ये पूछा कि भाई जो बंदे को दिला रहे हो, उसने ये भी बोला कि मैं इसको दिला रहा हूँ, मुझसे ये नहीं बोला कि मैं खुद ले रहा हूँ। उसने बोला यार इसकी शादी है तो ये बंदे को गोलियाँ देनी है। तो ना उसने सर्विस कार्ड पूछा है, ना लाइसेंस पूछा है, ना ही एंट्री की। मैंने इसको पैसे दिए 15-30 बोर के और 15 9mm के, और लेके मैं वापस आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो एक गलत काम हो रहा है तो उसको ओपन करना, उसके खिलाफ जाना, कार्रवाई करना, तो ये अच्छी बात है। ये आप समझो हमारी मदद कर रहे हैं। रजिस्टर्ड है 25 में है तो क्या रेट पे चल रहा है वैसे आज में? क्या रेट चल रहा है आज में? 2800 का डब्बा हो गया 9mm का, क्यों माल आना बंद हो गया, बड़ा है 2000 का 30 बोर का 311 का। सही। बाकी लोकल दाने सारे 311 9mm में भी और उसमें भी। सही। ये दाने महंगे और अच्छे दाने। सही। नहीं सही। ये दोस्त है अपना, इनके बड़े भाई की शादी। हाँ,
इस सारे मामले में हमारे नुमाइंदे को गोलियां दिलवाने वाले शख्स का किरदार बहुत अहम है। आखिर कौन है ये शख्स? हमारे नुमाइंदे को गोलियां दिलवाने वाला शख्स अपने आप को पुलिस एहलकार बताता है, जबकि हमारी इत्तलात के मुताबिक ये शख्स, जिसका नाम अली है, एक डिसमिस यानी बरतरफ एहलकार है जो अब भी पुलिस पार्टी के साथ कार्रवाइयां करता है। इस शख्स से हमारे नुमाइंदे की एक मरतबा फोन पर बात हुई, जिसके बाद इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को पहली ही मुलाकात में पिस्तौल की गोलियां दिलवा दी। अब आपके अगर पुलिस मैन, चाहे वो सादर ड्रेस में हो या वो SHO लगे हो, अगर वो खुद क्राइम की सरपरस्ती करते हैं तो अपने अपने इदारों में जो बैठे हुए लोग हैं आपने उन पे भी नज़र करनी है, उनकी भी जो है ना स्क्रीनिंग करनी है, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि जब तक कोई, चाहे वो कांस्टेबल हो या SHO हो, लेकिन ज़्यादातर ये इस लेवल के लोग होते हैं, आपको कोई भी SSP लेवल के लोग बहुत कम मिलेंगे, DIG लेवल के नहीं मिलेंगे। इंतहाई ईमानदार ऑफिसर है, मेरे शागिर्द है, मैं जानता हूँ। जैसे कि आपने ये ऑपरेशन किया अपना सीक्रेटली, तो आपने अनअर्थ किया एक कारोबार को जो कि चल रहा है, शायद हमारे नॉलेज में तो ना आता जब तक कि इस तरह से आपने प्लांट करके सारा बंदा अपना, और उसने इतनी, यानी कि शादी के नाम पर उसने बुलेट्स मांगी और उसको 30 के करीब बुलेट्स मिली। तो दिस इज़ इलीगल एक्ट। किसी को भी ये नहीं है कि वो लॉ से अबव है, मैं या कोई भी हो, पुलिस ऑफिसर या पुलिस जवान, वी हैव टू गो एज़ पर द लॉ ऑफ लैंड। तो उसमें अगर ये वाकई इन्वॉल्व है, आपके पास वीडियोस भी हैं जैसे आपने बताया, मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन इफ़ ही इज़ इन्वॉल्व तो नेचुरली ही विल बी टेकन टू टास्क बोथ डिपार्टमेंटली एंड लीगली। जो भी उसका केस होगा FIR और डिपार्टमेंटल अलग होगा। जैसे आपने कहा कि गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो गाड़ी किसी काम की नहीं है, तो सिमिलरली अगर वेपन में अगर एमुनिशन नहीं होगी तो वेपन किसी काम का नहीं है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बजाय कि अगर ये इसके स्ट्रिक्ट एक्शन हो जैसे कि अभी होगा, तो नेचुरली इट विल बी अ लेसन फॉर अदर्स टू लर्न, और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगी, उसका लाइसेंस मनसूख होगा, उसके खिलाफ FIR होगी। कराची में जितने भी टारगेट किलिंग हुई है, हमारे कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की हुई, साफ़ियों की हुई, सियासतदानों की हुई, मजहबी लोगों की हुई, या आम आदमी की हुई, या डकैतियों में हुई, मज़ामत पे हुई, या आप यकीन कीजिए उसमें आज का असला जो है उसको 9mm कहा जाता है। ये बेरोज़गार बच्चे जो है एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक हैं। इनको रोज़गार देना है, इनके सर पे हाथ रखना है, इनको आपने जस्टिस प्रोवाइड करना है, इन पे आपने एलिगेशन नहीं लगाने। हम एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा के अपने मुल्क में अमन अमान कायम नहीं कर सकते। हमें दुनिया से सबक सीखना चाहिए। असलहे से पाक माशरे के लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा रास्ता ना रहे कि ये गैर कानूनी हथियार और इनसे चलने वाली जानलेवा गोलियां किसी भी रास्ते से ना तो शहर में दाखिल हों और ना ही किसी को मैसर। देखें, गैर कानूनी तरीके से असला फ़रोख्त करना या बुलेट्स फ़रोख्त करना ये यकीनन गैर कानूनी है, और ये इसको फ़रोख्त करना जुर्म है। और जो शख्स भी इसके अंदर मुलविस पाया जाता है, फ़ौरी तौर पे जो है ना कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और उनको गिरफ़्तार करना चाहिए। क्योंकि कराची आपने देखा कि यहाँ आए दिन जो है ना गैर कानूनी असले के जो है ना यहाँ पे ढेर जो है ना बरामद किए जाते हैं। हमारी रेंजर जाके छापे मारती है, पुलिस छापे मारती है। लोगों के पास बेइंतहा कराची के अंदर गैर कानूनी असला है, और ये वो लोग हैं, वो माफिया है जो असला स्मगल करके यहाँ कराची के अंदर लोगों को जो है ना फ़रोख्त करते हैं। फिर वो लोग जो है ना जाके वारदातें करते हैं, टारगेट किलिंग करते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, और उसी गैर कानूनी असले से जाके जो है ना भत्ताखोरी होती है इस शहर के अंदर। जो आए दिन हम देखते हैं हमारे ताजिर बरादरी या दूसरे हमारे जो बड़े कारोबारी तबका के लोग हैं, उनको आए दिन जो है ना वो गोलियां और जो है ना भत्ते की जो है ना पर्चियाँ दी जाती हैं। और ये तमाम जो असला है जो गैर कानूनी होता है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ तो फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करके जेलों में डालना चाहिए। माशरे में बढ़ते हुए जराइम और तशद्दुद को रोकने के लिए गैर कानूनी असले के साथ साथ इसमें से निकलने वाली गैर कानूनी गोली की फ़रोख्त को भी रोका जाए। गोली चाहे शादी हॉल में चले या किसी मजलूम के सीने में लगे, दोनों ही मुहज़्ज़ब माशरे में खौफ की अलामत है। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।